Take two activity 1.1. Take two potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. तो एक्टिविटी 1.1 में क्या लिखा है, तो आपको दो पोट लेना है, तो वो दोनों पोट में प्लांट को लगाना है। दोनों सेम काइंड के होने चाहिए, मतलब दोनों एक ही प्लांट होने चाहिए। तो प्लांट्स को आपको एक प्लांट को डार्क बॉक्स में रखना है और एक को सनलाइट में रखना है। और एक प्लांट को डार्क बॉक्स में रखना है और दूसरे प्लांट को सनलाइट में रखना है 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स मतलब 3 दिन के लिए। तो 72 आवर्स मतलब 3 दिन के लिए रखना है। तो 3 दिन के बाद देखना है कि क्या हो रहा है। तो दोनों प्लांट में हम आयोडीन के ड्रॉप डालने हैं। दोनों प्लांट के लीव्स पर, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि ये कैसे किया जाता है। ये रिकॉर्ड योर रिजल्ट, मतलब आपको नोट डाउन करना है कि क्या रिजल्ट मिला आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद। तो उसके बाद आपको जो डार्क रूम में प्लांट रखा था वो प्लांट को डार्क रूम में से उठा के सनलाइट में ले जाना है 3-4 डेज के लिए। उसके पर आयोडीन के ड्रॉप डालने हैं, वो फिर से आपका ऑब्जर्वेशन नोटबुक में लिखना है। The leaves other than the green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Figure 1.4 में दिया है leaves the various color, different colors के leaves दिए है। Photosynthesis take place in these leaves also. तो the leaves other than green मतलब green नहीं बट दूसरे कलर के जो leaves होते हैं, सपोज रेड, येलो, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why? Algae are green in color. They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by फोटोसिंथेसिस। तो इसमें अल्गी के बारे में बताया गया है। तो अल्गी क्या होता है, कहाँ होता है, वो वाटर मतलब जो जमा हुआ पानी है। तो पॉन्ड में पानी कभी कभी रुका होता है, तो पानी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें तो ज़्यादा दिन हो जाता है, तो उसके पर ग्रीन पैचेस हो जाता है, तो वही क्या हो गया, अल्गी। अल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओवन फूड। तो अल्गी जो होती है वो अपना खुद खाना बनाती है बाय फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogen substance which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? So recall the nitrogen is present in abundance is gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form or release into the soil. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can the synthesis components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. तो इसमें क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप पढ़ चुके हो कि प्लांट अभी तक फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना
बना रहे। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो अदर कंपोनेंट्स के फूड के लिए यूज होता है। प्रोटीन एंड फैट के लिए भी वो यूज होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन कंटेंट करता है, वो ही इसमें लिखा है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के अदर मोड्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? लाइक humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Coscuta. Coscuta को हम अमरबेल भी बोल सकते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो प्लांट से रेडीमेड फूड लेते हैं। ऑन विच इट इज क्लाइमिंग, द प्लांट ऑन विच क्लाइम इज कॉल्ड अ होस्ट। जो प्लांट क्लाइम करता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। सिंस इज डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Parasite are we, and the other animals also parasites on the plants. You should think about it and discuss with your teacher. तो उसमें क्या है, तो some plants ऐसे होते हैं कि जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? तो वही बात हमारे अंदर भी है। हम ह्यूमन एंड एनिमल्स के पास भी क्लोरोफिल नहीं है तो हम भी नहीं बना सकते। तो उसमें ऐसा लिखा है कि जिस प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना फूड डायरेक्ट रेडीमेड प्लांट से लेगा। तो हम ह्यूमन एंड एनिमल्स भी फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मतलब कोई प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हेटरोट्रॉफिक मोड यूज करते हैं। तो कभी आपने ट्री की स्टिंग एंड ब्रांचेस के अराउंड येलो कलर का ट्यूबलर, मतलब येलो कलर का ट्री की ब्रांचेस होती है उसके अराउंड येलो कलर का ट्यूबलर स्ट्रक्चर देखा है, जिनको बोलते हैं हम अमरबेल। अमरबेल का दूसरा नाम है कॉस्क्यूटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास भी क्लोरोफिल नहीं है। तो प्लांट से रेडीमेड फूड वो लेते हैं। जब क्लाइंबिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। तो ये होस्ट की डेफिनेशन हो गई। मतलब जो प्लांट क्लाइम्स, मतलब जो चढ़ते हैं वो उनको होस्ट बोलते हैं। तो पैरासाइट मतलब मेरा सारा खाना बनाया गया है, वो दूसरे हम पैरासाइट पे डिपेंड होते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स, जो हम और एनिमल्स भी वो प्लांट्स का सारा खाना खा जाते हैं और उसके बारे में थिंक आपको करना है। तो हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। तो फिगर 1.6 में आपको पिक्चर प्लांट शोएगी, लीड एंड पिक्चर। तो ये पिक्चर प्लांट है, उसकी ये क्या हो गया? लीड। तो द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. ये क्या करता है? जो प्लांट्स है उसका माउथ है वो ओपन एंड क्लोज करता है, लीड। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउन, और उसके हेयर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स नीचे की साइड होता है। When the insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets interlaced into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. It is
possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow। तो इसमें क्या है, सारा जो अलगी का जैसा होता है वही है कि आपने कभी देखा है हार्ड प्लांट्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, एनिमल्स। हैव यू सीन, और हार्ड मतलब आपको कभी देखा है कि सुना है प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। तो फ्यू प्लांट्स मतलब थोड़े प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ट्रैप इंसेक्ट को खाते हैं। एंड डाइजेस्ट देम मतलब डाइजेस्ट करते हैं। इट इज नॉट अमेजिंग मतलब कि वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये पीछे प्लांट का स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड किया है, लीफ का पार्ट मॉडिफाइड आपको दिया है इधर जो। तो ये पीछे प्लांट का स्ट्रक्चर क्या मॉडिफाइड करता है, लीफ का जो पार्ट मॉडिफाइड करता है। तो ये पीछे प्लांट के ऊपर जो लीड होते हैं, ये लीड होते हैं, वो लीफ का माउथ है वो ओपन एंड क्लोज होता है। इनसाइड द पीचर मतलब पीचर के अंदर जो हेयर होते हैं वो डायरेक्ट क्या होते हैं, डाउन साइडवर्ड्स नीचे की तरह होता है। तो इट इज पॉसिबल मतलब कि कोई प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट मतलब जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में से नहीं ले सकते, तो वो ग्रो नहीं कर पाता।